हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेड से ब्लैक करिए और जो बेल आइकन है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो पहुंचे आपके पास और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से कर पाए। हम लोग कक्षा 10वीं का NCERT पैटर्न का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पूरे के पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। जल्दी जल्दी सिलेबस आपका समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है कि आपको जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म कर दिया जाए। तो हम लोग ने अभी तक अम्ल के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे क्षारक के बारे में। अम्ल क्या था, इसके पूर्व अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या होता है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्लों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अम्लों का उपयोग, इतना सारी बातों को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्षारक के बारे में, यानी कि बेस के बारे में। ठीक ना, हेडिंग क्या डालेंगे? क्षारक। क्षारक को क्या कहते हैं इंग्लिश भाषा में? तो इंग्लिश भाषा में क्षारक को कहा जाता है बेस। अब बेस एक्चुअली में हमारा होता क्या है, क्षारक हमारा होता क्या है? तो वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है। पूर्व अवधारणा के अनुसार देखिए तो पहले ऐसा माना जाता था कि जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो हमारे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं, उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में साबुन, साबुन हमारा क्या है? एक क्षारक का एक उदाहरण होता है। ठीक है ना। फिर आर्हेनियस आए तो आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH आयन देते हैं। तो लिखेंगे पूर्व धारणा के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, तथा लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नीला कर देते हैं। उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। तो पूर्व अवधारणा के अनुसार देखें, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो हमारे स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगर उदाहरण में मेरे प्यारे बच्चों देखें तो उदाहरण में जैसे हमारा आता है साबुन। साबुन क्या आता है हमारा? यह एक क्षारक होता है। साबुन हमारा क्या होता है? क्षारक होता है। अगर हम लोग आर्हेनियस के अनुसार देखें तो क्षारक क्या होते हैं? किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार देखें तो वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित या आयनित होकर OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे
क्षारक कहते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। तो क्षारक क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित होकर या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे मेरे प्यारे बच्चों क्षारक कहा जाता है। अब क्षारक तो आया, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्षार, क्योंकि आपके मन में सवाल उठता है कि सर थोड़ा क्षार की परिभाषा क्या होगी, क्योंकि क्षार ही बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नोट पॉइंट में, अगर लिखें क्षार की परिभाषा तो यहाँ पे लिखेंगे वे क्षारक जो जल में घुलकर या जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं। तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। यानी कि क्षार तभी होगा जब क्षारक जल में क्या हो जाए? घुल जाए। अगर क्षारक जल में घुल नहीं रहा है तो हमारा क्षार नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो क्षार होता है वो क्षारक ही है, क्योंकि क्षारक से बना क्षार, और जो क्षारक जल में घुल गया उसको हम लोग दे दिए क्षार नाम। लेकिन सभी जो क्षारक होते हैं, क्योंकि सभी के सभी क्षारक जल में हमारे नहीं घुल सकते, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार हमारे क्षारक होते हैं। ये आप लोग मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे दे देगा क्या सभी क्षारक हमारे क्षार होती हैं, सही गलत जो भी आपको लिखना रहेगा वहाँ पे लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं क्षारक के प्रकार, यानी कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। क्षारक के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बेस, क्षारक के प्रकार, ठीक ना। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? तो क्षारक अगर देखें, जैसे हम लोग अम्ल के बारे में जाने थे, उसी प्रकार क्षारक के बारे में देखें तो क्षारक हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल क्षारक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा होता है वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षारक। पहला क्या होता है हमारा? पहला होता है प्रबल क्षारक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों दुर्बल क्षारक यानी कि वीक बेस। ये प्रबल क्षारक, दूसरा हमारा क्या आता है? दुर्बल क्षारक। अब इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे कि प्रबल क्षारक क्या होता है और दुर्बल क्षारक क्या होता है। तो सबसे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रबल क्षारक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। ये प्रबल क्षारक क्या होते हैं? तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं उसे हम लोग प्रबल क्षारक कहते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल क्षारक कहते हैं,
जैसे हमारा क्या क्या हो सकता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। जो ये सब होते हैं, ये सब हमारे मेरे प्यारे बच्चों प्रबल क्षारक के उदाहरण हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, इसका क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो ये हमारा पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होता है, टूट जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा, ये पोटेशियम हमारा आयन है, ये पोटेशियम क्या है, आयन है। ये हमारा है हाइड्रोक्साइड आयन। ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, बट ये हमारा क्या है, पोटेशियम आयन होता है। जब हम लोग इसको जल में डालते हैं तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होता है, टूट जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्रबल क्षारक का। इसी प्रकार आप लोग सोडियम को भी बना सकते हैं। अगर आपको चलिए मेरे प्यारे बच्चों सोडियम का शो करना होगा तो यहाँ ले लेंगे NaOH और इसको जब जल में डालेंगे तो Na प्लस Cl आयन में क्या हो जाएगा, OH आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये हमारा सोडियम आयन हो गया, ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, और इधर जो बचा इसको बोल देंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इतना आपको मेरे प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमारा आएगा दुर्बल क्षारक का, कि हमारे मेरे प्यारे बच्चों दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे दुर्बल क्षारक, यानी कि वीक बेस। ये दुर्बल क्षारक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उसे दुर्बल क्षारक कहा जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल क्षारक कहा जाता है। उसे दुर्बल क्षारक क्या मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है। तो जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते उसे हम लोग दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखें तो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इत्यादि ETC जितने भी होते हैं यह हमारे क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक के उदाहरण होते हैं। जैसे कि अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या नाम है, तो इसका नाम लिख लीजिएगा। इसका नाम जो है मेरे प्यारे बच्चों है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। को किस में डालते हैं हम लोग, जब जल में डाला जाता है। किस में डाला जाता है, जल में डाला जाता है तो एल्युमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड डबल आयन में टूट जाता है। एल्युमिनियम डबल आयन प्लस हाइड्रोक्साइड डबल आयन में क्या होता है, टूट जाता है। सॉरी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 3 है ना, क्योंकि एल्युमिनियम 3 में टूटता है, तो यहाँ ट्रिपल प्लस यहाँ पे ट्रिपल आयन में टूट जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए या फिर यहाँ पे 3 ठो लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 रखें, 1 इधर 3 लगा दीजिए, अब सही है। ट्रिपल आयन में क्या हो जाएगा, हमारा टूट जाएगा। इसको जो बोला जाता है यहाँ पे Al जो है इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम
आयन, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको एल्यूमिनियम आयन। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए इसका। अगला पार्ट, ये हमारा तीसरा लेक्चर है क्लास 10th NCERT चैप्टर 1 है, हम चैप्टर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लास 10th वालों के लिए साइंस का चैप्टर 2 है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर इंग्लिश मीडियम से है तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।